सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को लेकर गृह विभाग अभी भी असमंजस का शिकार है। गृह विभाग के जिन सूत्रों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जो 2 साल की एज रिलैक्सेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 10 नवंबर को ट्वीट करके अनाउंस की थी, वो रिलैक्सेशन अगले कुछ दिनों में सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स को मिलेगी। लेकिन क्या ये एज रिलैक्सेशन 5 साल की होगी? तो उस पर जितने भी सरकारी बाबू से हमारी बात हुई है, उन सब ने एक मत होकर और एक आवाज होकर ये बात कही है कि रिलैक्सेशन केवल मात्र 2 साल की होगी। उसके अलावा जो 3 साल की और रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, उसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का ये मानना है कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए 18 से 28 साल का जो ऑलरेडी क्राइटेरिया बनाया गया है, उस क्राइटेरिया में केवल 2 साल की बढ़ोतरी हो सकती है। उससे ज़्यादा बढ़ोतरी करना संभव नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा उम्र में हम किसी पुलिस अफसर को रिक्रूट करते हैं, उतना कम उसकी सर्विस रहती है। तो पहली बात तो ये कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर कि 2 साल की रिलैक्सेशन जो है वो अगले कुछ दिनों में मिलने जा रही है। उसमें जो कानून के अंदर संशोधन, यानी रूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट करनी है, वो रूल्स के अंदर अमेंडमेंट अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। उस अमेंडमेंट के बाद जो जिन बच्चों ने फॉर्म भरने हैं और वो परेशान हैं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 10 दिसंबर है, उनकी जानकारी के लिए ये बताऊं कि गृह विभाग ये भी कह रहा है कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि उन तमाम बच्चों को इस इम्तिहान का फॉर्म भरने का पूरा मौका मिले। मगर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगले कुछ दिनों में इसका ऑर्डर आ सकता है। आज ऑर्डर भी नहीं कहूँगा मैं, वो गलत लफ्ज़ है। रूल्स में अमेंडमेंट अगले 1-2 दिन में हो जाएगी, या हो सकता है आज या कल में हो। मगर मेरी जानकारी के मुताबिक लॉ डिपार्टमेंट ने इस प्रपोजल को लगभग 7 से 8 दिन पहले क्लियर किया। उसके बाद ये गृह विभाग में आया। गृह विभाग में आने के बाद आखिरकार इतना विलंब क्यों, इतना समय क्यों लग रहा है, ये गृह विभाग के कर्मचारियों को मालूम होगा। मगर उन्होंने एक बात साफ कही है कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से अनाउंस करी थी, वो 2 साल की एज रिलैक्सेशन बच्चों को मिलेगी। और उसके बाद जो बच्चों ने और मांग की थी कि 3 साल की और रिलैक्सेशन मिल जाए और कुल मिलाकर 5 साल के लिए एज को रिलैक्स किया जाए, उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। गृह विभाग के जो कर्मचारी हैं वो ये कहते हैं कि ये काम जम्मू कश्मीर पुलिस का है, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों का है, और उन्हें ये तय करना है कि उन्हें अफसर किस उम्र तक चाहिए, उन्हें ये तय करना है कि उन्हें अफसर कैसा चाहिए। उनका जो इनपुट आता है, उसी इनपुट के ऊपर गृह विभाग काम करता है और कानूनों के अंदर जो संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है वो संशोधन करता है। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि जिस समय इस रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट हुई थी, उसी समय से लेकर अभी तक, आज के दिन तक, बच्चे लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, समाज सेवकों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अलग अलग नेताओं के दरवाज़ों पर भी दस्तक दे रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा के पास गए, उन्हें अपना मेमोरेंडम दिया। देवेंद्र सिंह राणा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की उन्होंने, वहाँ पर वो मेमोरेंडम उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया। बच्चे भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना के पास गए, उन्होंने भी उनकी फरियाद सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनके इस मसले को, उनके इस मुद्दे को उठाएंगे। उसके बाद बच्चों ने मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई और नेताओं के साथ। फिर बच्चे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलाटी हुए। जब उन्होंने मुलाकात की तो मुलाकात में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी यही गुजारिश की कि हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमें 3 साल का नहीं बल्कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन दें। 5 साल के एज रिलैक्सेशन को लेकर बच्चों ने मेमोरेंडम भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें ये कहा कि 2 साल की रिलैक्सेशन दे दी, और अगर अब आपकी 3 साल की रिलैक्सेशन की मांग जो आप और कर रहे हैं, अगर वो मैं देने लगा, कल और एक ग्रुप आएगा वो कहेगा 2 साल और कर दीजिए, परसों एक और ग्रुप आएगा वो कहेगा और कर दीजिए। लेकिन बहरहाल बच्चे बताते हैं कि जिस समय उनकी मुलाकात खत्म हुई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें लड्डू खिलाया, और लड्डू खिलाने से बच्चे ये समझ गए कि शायद हमारी गुजारिश को माना जाएगा, शायद हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा और हमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। मगर अब समाचार ये आ रहा है कि जो 2 साल की एज रिलैक्सेशन
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लगभग आज से 1 महीना पहले अनाउंस की थी, वो 2 साल की एज रिलैक्सेशन अगले कुछ दिनों में बच्चों को मिल जाएगी। हैरान करने वाली बात तो ये है कि 1 महीने का समय बीत गया, एक रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करने में 10 दिन लगने चाहिए थे, 15 दिन लगने चाहिए थे, लेकिन 1 महीना लग गया। रूल्स के अंदर अभी तक अमेंडमेंट नहीं हो पाई है। अभी भी जो बच्चे सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं और चाहते हैं कि वो इम्तिहान में बैठें, वो बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं इस बात से कि जो 2 साल दिए, वो 2 साल भी अभी तक एसएसआरबी को कन्वे नहीं किए गए हैं। रूल्स में अभी तक अमेंडमेंट हुई नहीं है। हम कैसे माने कि सरकार हमें ये 2 साल की एज रिलैक्सेशन देगी। बच्चे ये भी कहते हैं कि अगर आपने मना ही करना था तो साफ तौर पर जिस समय आपने 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी, उसी में लिख देते नीचे ट्वीट में कि 2 साल की ही एज रिलैक्सेशन मिलेगी और 3 साल की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। बच्चे ये कह रहे हैं कि जिस समय ये एज रिलैक्सेशन दी गई, उस समय 2 साल की केवल दी गई, और हम हैरान इस बात पे हुए कि हमने जो मेमोरेंडम लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए, जो मेमोरेंडम हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिए, उन मेमोरेंडमों को या तो पढ़ा ही नहीं गया या उनको कंसिडर ही नहीं किया गया। और गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछा कि आप बताइए क्या कितने साल की एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, और उनके ओपिनियन की बेसिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केवल मात्र 2 साल की एज रिलैक्सेशन अनाउंस की है। बच्चे ये कह रहे हैं कि हम हैरान इस बात पे हैं कि 2009 में पहली बार रिक्रूटमेंट हुई, 2016 में दोबारा रिक्रूटमेंट हुई और अब 2021 में रिक्रूटमेंट होने जा रही है। आपने पिछले 12 साल में बच्चों को केवल 2 मौके दिए, और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन अपना 2018 में किया, 2019 में किया, 2020 में किया, उन्हें तो एक ही मौका मिला। ठीक है, उन्हें तो एक मौका मिल रहा है और उसके बाद अन्य आने वाले वक्तों में उनको मौके मिलेंगे। मगर वो बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन 2008, 9, 10, 11, 12 इन पीरियड्स में हुई है, वो बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि जिस टेन्योर में, जिस टाइम में हमने ग्रेजुएशन की, उसके बाद हमें केवल एक मौका मिला, और एक मौका मिलने के बाद अब हम ओवर एज हो चुके हैं और हम अब इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के समक्ष और गृह विभाग के समक्ष जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर पत्रकार सक्रिय हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से उनके सामने गुहार लगाई। पूर्व जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिनव शर्मा ने भी एज रिलैक्सेशन को लेकर कहा कि बच्चे 5 साल की एज रिलैक्सेशन डिजर्व करते हैं। इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत की। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी बात की। इसी को लेकर समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष भी बात रखी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के संज्ञान में भी ये सारी बातें लाई, लेकिन बच्चों की किसी ने नहीं सुनी। सरकार कर वही रही है जो सरकार ने पहले से तय कर रखा था। बच्चों ने जो गुजारिश की, बच्चों ने जो तथ्य रखे, बच्चों ने जो बात रखी, उस बात को सिरे से ऐसा लगता है नकारा गया है। ये मैं नहीं, ये वो सारे बच्चे कह रहे हैं जिन बच्चों ने मेमोरेंडम तैयार किए थे, जिन बच्चों ने वजूहात बताई थी कि वो क्यों एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। वो सारे बच्चे दुखी हैं, परेशान इस बात से कि मेरा 2 दिन से मैं आउट हो रहा हूँ, मैं 4 दिन से आउट हो रहा हूँ, मैं 1 महीने की वजह से बाहर हूँ, मैं 2 साल की वजह से बाहर हूँ, मैं 1 साल की वजह से बाहर हूँ। सवाल सिर्फ ये था कि जिस समय हमने पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस समय इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को शुरू किया गया, 18 से 21 वर्ष, 18 से 28 तक इसमें एज बार रखा गया, और दूसरा 800 पोस्टें उस समय एडवर्टाइज की गई, लेकिन बाद में उन पोस्टों को बढ़ाकर 1200 किया गया। तो बच्चों को उस वक्त लगने ये लगा कि शायद सरकार ने हमारे बारे में कुछ सोचा है, इसलिए पोस्टों को 1200 कर दिया है। शायद अब हमें अच्छी खासी एज रिलैक्सेशन मिलेगी ताकि हम सभी इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर सकें। बच्चों की केवल इतनी डिमांड है कि उन्हें इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि उन्हें सिलेक्ट किया जाए, किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि उन्हें सीधा सब इंस्पेक्टर लगाया जाए। बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें इम्तिहान में बैठने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन गृह विभाग से जो जानकारी हमें मिली है, जानकार सूत्र ये बताते हैं अगले कुछ दिनों में रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होगी, और अमेंडमेंट के बाद 18 से 30 वर्ष तक के आयु के बच्चों को इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए
फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि वो बच्चे जो बाहर रह जाएंगे उन्हें अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता क्या कहते हैं, वो उनका ढारस कैसे बनाते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, वो उनको क्या कहानी सुनाते हैं। और सवाल तो यहाँ पर यह भी है कि लोकतंत्र में सबसे मजबूत नेताओं को माना जाता है, क्योंकि नेता आम जनमानस की आवाज़ होते हैं, नेता आम जनमानस का विचार होते हैं, नेता आम जनमानस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर नेताओं की नहीं सुन रहा, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की नहीं सुन रहा जो पार्टी में आए हैं और जिनसे उम्मीद और तवक्का पार्टी को ये है कि वो नैरेटिव बदलने का काम करेंगे, तो फिर ये बच्चे किसके दरवाजे पर दस्तक देने जाएं? अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष की बात नहीं सुन रहा, तो बच्चे किसके दरवाजे पर दस्तक देने जाएं? और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार को ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। सरकार के पास अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जिस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के जरिए सरकार आम जन बच्चों की बात भी सुने, उनकी ग्रीवेंसेस को भी सुने और सुनने के बाद उनकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ना होने के कारण, लोकतांत्रिक व्यवस्था के ना होने के कारण बच्चे अब सोशल मीडिया को एक माध्यम समझते हैं सरकार तक पहुंचने का, और ये मुझे लगता है कि बड़ा भयंकर है। सरकार के पास लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिन व्यवस्थाओं से बच्चे सरकार तक पहुंचे। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केवल मात्र माध्यम है जिस माध्यम के जरिए लोग अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये ग्रीवेंस बॉक्स नहीं है, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम नहीं है। ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम सरकार के पास होना चाहिए और सरकार को बच्चों की ग्रीवेंस को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिस रास्ते से इन बच्चों को इम्तिहान में बैठने का मौका भी मिले और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का इम्तिहान मुकम्मल भी हो, और साथ साथ में जम्मू कश्मीर में आम के बच्चों को ये कहने का मौका मिले वाकई बदलाव आया है।